चलिए बच्चों शुरू करते हैं। देखिए लास्ट टाइम मैंने आपको बोला था पिछली क्लास में आपको फॉर्मूले लर्न करने साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, कोस सी प्लस कोस डी, कोस सी माइनस कोस डी। ये फॉर्मूलाज हमें लर्न होने चाहिए। होपफुली आपने कर लिए होंगे। चलिए आज हम इस फॉर्मूले पर बेस क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, देखिए फॉर्मूला है, क्वेश्चन है हमारे पास कोस 5x प्लस कोस 3x। तो अगर ध्यान से देखूं ये फॉर्मूला बन रहा है कोस सी प्लस कोस डी। फॉर्मूला क्या बना 2 कोस सी प्लस डी अपॉन 2 कोस सी माइनस डी अपॉन 2। चलिए अप्लाई करते हैं। 2 कोस सी प्लस डी 5x प्लस 3x अपॉन 2 कोस 5x minus 3x upon 2. So cos 2 times cos 5x plus 3x 8x upon 2 cos 5 minus 3 2x upon 2. यानी 2 times cos this is 4x and this is cos x. So cos 5x plus cos 3x is equal to 2 times cos 4x cos x. देखिए सेकंड क्वेश्चन है sin 5x minus sin 3x। तो मेरे पास फॉर्मूला बना साइन सी माइनस साइन डी। फॉर्मूला क्या है साइन सी माइनस साइन डी का 2 कोस सी प्लस डी अपॉन 2 साइन सी माइनस डी अपॉन 2। चलिए 2 कोस सी प्लस डी यानी 5x प्लस 3x अपॉन 2 साइन 5x माइनस 3x अपॉन 2। It become 2 times cos 5 plus 3 8x upon 2 sin 2x upon 2। चलिए 2 times cos 4x और sin 2 से 2 कैंसिल x। So sin 5x minus sin 3x is equal to 2 times cos 4x sin x। चलिए तीसरा लेते हैं, थर्ड पार्ट यहाँ पर। यानी इसका मतलब अगर हमें फॉर्मूले याद है तो हम डायरेक्टली इन क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। cos 5x माइनस cos 7x। तो फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है cos c माइनस cos d। तो मैंने दो फॉर्मूले बताए थे इसके, क्या 2 साइन c प्लस डी यानी साइन c प्लस डी अपॉन 2 साइन एक हो जाएगा मेरे पास d माइनस सी अपॉन 2। ठीक है, पहला फॉर्मूला तय हो गया। दूसरे फॉर्मूले में क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे 2 साइन c प्लस डी अपॉन 2 साइन माइनस कॉमन लेने के बाद आप साइन सी माइनस डी अपॉन 2 कर सकते हैं। ये हो गया हमारे पास कोस सी माइनस कोस डी। ठीक है ना। चलिए अगर मैं इस फॉर्मूले की बात करता हूं तो मेरे पास फॉर्मूला बनता है कोस 5x माइनस कोस 7x इज इक्वल टू, तो मैं ऊपर वाला ही फॉर्मूला अप्लाई कर लेता हूं 2 साइन 5x प्लस 7x अपॉन 2 साइन डी माइनस सी, क्योंकि 7 ग्रेटर है ना इसलिए डी माइनस सी अप्लाई कर रहा हूँ 7x माइनस 5x अपॉन 2। तो क्या बना 2 साइन 5 प्लस 7 12 अपॉन 2 6x साइन 7 माइनस 5 2x अपॉन 2 दैट इज x। सो फॉर्मूला बना जो मेरा आंसर है 2 साइन 6x इंटू साइन x। ठीक है बच्चों, चलिए बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे। चलिए देखिए बच्चों मेरे पास क्वेश्चन है इस बार cos 6x प्लस cos 4x अपॉन sin 6x माइनस sin 4x इज इक्वल टू प्रूव करना है cot x। तो फॉर्मूला क्या अप्लाई हो रहा है cos c प्लस cos d इज इक्वल टू 2 cos c प्लस d यानी फॉर्मूला अप्लाई c प्लस d अपॉन 2 cos c माइनस d अपॉन 2। नीचे फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है sin c माइनस sin d। क्या फॉर्मूला होता है 2 cos c प्लस d अपॉन 2 sin c माइनस d अपॉन 2। चलिए फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं cos c प्लस cos d फॉर्मूला 2 cos c प्लस d 6x प्लस 4x अपॉन 2 cos c माइनस d 6x माइनस 4x अपॉन 2 डिवाइडेड बाय sin c माइनस sin d 2 cos 6x प्लस 4x अपॉन 2 sin 6x माइनस 4x अपॉन 2। देखिए 2 से 2 कैंसिल, ये 2 फादर 2 से 2 कैंसिल। ठीक है ना, क्या बना cos 6 प्लस 4 10x अपॉन 2 ये हो गया 5x cos
6 माइनस 4 दिस इज 2x अपॉन 2, ठीक है। ऐसे ही cos 10x अपॉन 2 यानी 5x sin 2x अपॉन 2। देखिए cos 5x से cos 5x कैंसिल, क्या बचा cos 2 से 2 डिवाइड कर देंगे तो x बचा, और 2 से 2 डिवाइड दिस इज sin x, तो cos x अपॉन sin x दिस इज cot x। और ध्यान से देखिए बच्चों, हमें cot x ही प्रूफ करना था, ठीक है। यानी अगर आपको फॉर्मूला याद हैं तो आप आसानी से क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे। चलिए बच्चों, वी हैव अनदर क्वेश्चन, प्रूव दैट sin 3x माइनस sin x अपॉन cos 2x इज इक्वल टू 2 sin x। हमें 2 sin x प्रूव करना है, तो हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड चूज कर लेते हैं, sin 3x माइनस sin x अपॉन cos 2x। चलिए फॉर्मूला क्या अप्लाई हो रहा है यहाँ पर, sin c माइनस sin d, क्या होता है फॉर्मूला, 2 cos c प्लस d अपॉन 2 sin c माइनस d अपॉन 2। चलिए sin c माइनस sin d, 2 cos c प्लस d यानी 3x प्लस x अपॉन 2 sin c माइनस d यानी 3x माइनस x अपॉन 2 अपॉन cos 2x को अभी हम नहीं छेड़ेंगे, हो सकता है कैलकुलेशन में ये हट जाए। 2 cos, देखिए 3x प्लस x 4x अपॉन 2, ठीक है ना, sin 3x माइनस x 2x अपॉन 2 अपॉन cos 2x, तो 2 cos, देखिए 4 को 2 से डिवाइड करूंगा 2x आ गया, sin 2 को 2 से डिवाइड कर दो x आ गया, ये हो जाएगा cos 2x से cos 2x डिवाइड, सो वी हैव 2 टाइम sin x एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर, और जो हमें प्रूफ करना था। चले कम टू द नेक्स्ट। नाउ वी हैव अनदर क्वेश्चन, sin 5x minus 2 times sin 3x plus sin x upon cos 5x minus cos x. We have to prove that it is equal to cosec 2x minus cot 2x. चलिए फिर से हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को चूज करेंगे, sin 5x minus 2 times sin 3x प्लस ये हो जाएगा sin x अपॉन cos 5x minus cos x। देखिए बच्चों, हमें क्या होता है, अभी तक जितनी मैंने क्वेश्चन कराया उसमें डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई हो रहा था विदाउट एनी मतलब कि चॉइस, लेकिन यहाँ पर हमें जो है ना थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत होती है कि हम कहाँ कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें। तो हमारे पास साइन, जब हम सारे फॉर्मूले लर्न कर लेंगे तो हमारे पास साइन 3 थीटा का भी फॉर्मूला होता है। देखो साइन 3x है ना, तो हमारा दिमाग ये कहता है कि साइन 3 थीटा का फॉर्मूला अप्लाई कर दें, ठीक है। तो हमें ध्यान रखना होता है कि हम ऐसे पेयर बनाएं जिससे कि हमारा कोई आइडेंटिटी बन रही हो। तो अगर मैं sin 5x को ले लूँ, एक सूटेबल आइडेंटिटी जो क्वेश्चन को कैलकुलेशन की तरफ ले जाए, ठीक है। अगर मैं sin 5x और sin x को एक साथ ले लूँ तो sin c प्लस sin d का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, और नीचे cos c माइनस cos d का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। चलो इतनी कैलकुलेशन तो होगी, पहले हम इतना करते हैं फिर हम आगे इसके बारे में सोचेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, इसको रीअरेंज कर लेता हूँ, sin 5x प्लस sin x माइनस 2 टाइम्स sin 3x अपॉन cos 5x माइनस cos x। अगर मैं ध्यान से देखूँ मेरे पास फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है sin c प्लस sin d, तो फॉर्मूला क्या बना, 2 sin c प्लस d अपॉन 2 sin c माइनस cos c माइनस d अपॉन 2, है ना, c माइनस d अपॉन 2, sin c प्लस sin d का फॉर्मूला, और cos c माइनस cos d का फॉर्मूला cos c माइनस cos d। तो ध्यान से देखो, ये c बड़ा है d छोटा है, तो मैं इस बार सेकंड वाला फॉर्मूला ले रहा हूं बच्चों, 2 sin c प्लस d अपॉन 2 sin c माइनस d अपॉन 2, मैंने माइनस कॉमन ले लिया, ठीक है। हम इस आइडेंटिटी का यूज यहां पर करेंगे। चले 2 sin, इसमें sin 5x प्लस sin x में आइडेंटिटी अप्लाई करें, 2 sin 5x प्लस x अपॉन 2 cos 5x माइनस x अपॉन 2 माइनस 2 sin 3x, इसको मैंने नहीं छेड़ा, जैसा वैसे रहा, cos c माइनस cos d फॉर्मूला 2 sin c प्लस d यानी 5x प्लस x अपॉन 2 sin c माइनस d, क्योंकि माइनस कॉमन ले लिया, 5x माइनस x अपॉन 2। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन फॉर्मूला 2 sin, तो ध्यान से देखिए 5x प्लस 1x 6x अपॉन 2 cos 5x माइनस x 4x अपॉन 2 माइनस 2 sin 3x
डिवाइडेड बाय नीचे देखिए -2 साइन 5x प्लस एक्स 6x अपॉन 2 साइन 5 - 1 4x अपॉन 2। चलिए अब देखिए ऊपर से जो कॉमन आता है, अभी तो हम पूरी कैलकुलेशन कर लेते हैं। पहले 6 डिवाइडेड बाय 2 दिस इज 3x cos 4 डिवाइडेड बाय 2 दिस इज 2x -2 टाइम्स साइन 3x डिवाइडेड बाय -2 साइन 6 अपॉन 2 दिस इज 3x साइन 4 अपॉन 2 दिस इज 2x। अब न्यूमरेटर में से बच्चे जो भी कुछ कॉमन है उसे ले लीजिए। देखिए 2 यहाँ पर भी है, इधर भी है, साइन 3x इधर भी है, इधर भी है, तो 2 टाइम साइन 3x मैंने कॉमन ले लिया। क्या बचा cos 2x माइनस, जब पूरा पूरा कॉमन आ गया तो केवल 1 बचा, अपॉन -2 साइन 3x साइन 2x, ठीक है ना 2x। अभी तो देखिए 2 से 2 कैंसिल, साइन 3x से साइन 3x कैंसिल। अब यहाँ पर cos 2x माइनस 1 बचा, अपॉन माइनस का साइन 2x बचा। अब यहाँ पर आकर बच्चों थोड़ा सा है ना आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। देखिए चाहे अब आप क्लास 11th में हैं, नेक्स्ट ईयर आप क्लास 12th में भी जाएंगे। क्लास 12th में सेकंड चैप्टर है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, चैप्टर नंबर 5 है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, जिसमें डिफरेंशिएशन भी आएगा। फिर उसका चैप्टर नंबर 7 इंडेफिनिट इंटीग्रल, फिर आएगा डेफिनिट इंटीग्रल, फिर आएगा डिफरेंशियल इक्वेशन। इतने सारे चैप्टर हो गए, ठीक है। लेकिन जब कभी आपको याद रखना है, जो मैं आज फॉर्मूला बता रहा हूँ ना वो हर वक्त काम आएगा। जब आप ग्रेजुएशन करेंगे, चाहे बीटेक करें चाहे बीकॉम ऑनर्स करें विद मैथ्स, तो ये फॉर्मूला हमेशा अप्लाई होंगे। कोस थीटा के साथ जब कभी 1 दिखाई दे तो आप हाफ एंगल फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और इस 1 को हटाएंगे। अब ये हाफ एंगल फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया नहीं है, लेकिन मैं अभी मैं आपको पहले हाफ एंगल फॉर्मूला बताऊंगा कि हाफ एंगल फॉर्मूला कौन से होते हैं और उसको अप्लाई कैसे करें। चलिए पहले मैं हाफ एंगल फॉर्मूला बताता हूँ। देखिए पहला फॉर्मूला है साइन 2 थीटा। देखिए 2 थीटा है तो इसका फॉर्मूला हो गया 2 साइन थीटा कोस थीटा। ध्यान से देखो यहाँ पर 2 थीटा है तो उसका हाफ हो गया थीटा, तो साइन 2 थीटा फॉर्मूला 2 साइन थीटा कोस थीटा, क्योंकि यहाँ पर 2 थीटा और यहाँ पर अगर थीटा हो जाता है इसलिए इसे बोलते हैं हाफ एंगल फॉर्मूला। अगर सपोज करो यहाँ पर थीटा होता साइन थीटा, तो थीटा का हाफ थीटा अपॉन 2 होता है, तो ये फॉर्मूला बन जाता साइन थीटा अपॉन 2 कोस थीटा अपॉन 2। यानी अगर 2 थीटा है तो थीटा बन जाएगा, थीटा है तो थीटा अपॉन 2 बन जाएगा, ठीक। इसलिए इसे हाफ एंगल फॉर्मूला बोलते हैं। चलिए ये तो एक फॉर्मूला था जो हमें पता है। अब देखिए कोस थीटा का हाफ एंगल फॉर्मूला बस 2 ही बताऊंगा, जब इसकी टर्न आएगी ना हाफ एंगल फॉर्मूला की। अब तो यहाँ पर यूज होने के लिए आ गया इसलिए मैंने बता दिया, तब मैं आपके सारे फॉर्मूले बता दूंगा। कोस 2 थीटा, देखिए कोस 2 थीटा के 3 फॉर्मूले बनते हैं। पहला कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, पहला फॉर्मूला बना कोस 2 थीटा का, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, नंबर 1। नंबर 2 कोस 2 थीटा इज इक्वल टू, देखिए अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा को कन्वर्ट कर लूं कोस स्क्वायर थीटा में, क्या बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये बन जाएगा कोस स्क्वायर थीटा माइनस ब्रैकेट ओपन कर रहा हूं बच्चों, 1 माइनस का हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, ये कोस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, माइनस माइनस प्लस कोस स्क्वायर थीटा, तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 2 टाइम कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये फॉर्मूला बन गया कोस 2 थीटा का। यानी कोस 2 थीटा का अगला फॉर्मूला बना कोस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, फर्स्ट फॉर्मूला बना कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए तीसरा फॉर्मूला कोस 2 थीटा, इसी फॉर्मूला से बनेगा कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अभी मैंने साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट किया, इस बार कोस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट कर लीजिए, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा एच सच रहा, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा हो गया, किसकी वैल्यू है कोस 2 थीटा की। तो इस तरह से देखिए 1 हटाने के लिए मेरे पास 2 ही फॉर्मूले नजर आए, एक तो 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, एक 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। एक सूटेबल फॉर्मूला अप्लाई कीजिए ताकि 1 बन जाए, 1 हट जाए। देखिए यहाँ पर 1 माइनस का है तो मुझे एक ऐसा फॉर्मूला लेना पड़ेगा जिसमें 1 प्लस का हो ताकि प्लस 1 से माइनस 1 कैंसिल आउट हो जाए। चलिए और एक बात और, जब आप न्यूमरेटर में हाफ एंगल फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो एट द सेम टाइम डिनोमिनेटर में भी हाफ एंगल फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, वरना आपकी कोई कैलकुलेशन नहीं हो पाएगी, ठीक है। चलिए मैं अप्लाई करता हूं, मेरे पास क्या है साइन कोस 2 थीटा,
तो मुझे चाहिए माइनस प्लस का 1, तो देखिए प्लस का 1 तो इस फॉर्मूले में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए माइनस का 1 सेम रहा। अब ये माइनस का साइन 2x यानी साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा कोस थीटा, तो ये हो जाएगा 2 साइन x कोस x। देखिए 1 से 1 कैंसिल हो गया, ये हो गया माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन माइनस का 2 थीटा x की फॉर्म है बच्चों, ये x, ठीक है ना। तो साइन 2x 2 साइन x कोस x है ना, 2 साइन। अब देखिए माइनस 2 से माइनस 2 कैंसिल, साइन स्क्वायर से साइन कैंसिल, क्या बचा साइन x अपॉन कोस x। साइन x अपॉन कोस x क्या होता है बच्चों, tan x। लाना क्या था मुझे, सिंप्लीफाई करके tan x, लेकिन लाना तो मुझे कोसेक 2x था और माइनस कोस 2x। मैं जरा एक बार चेक कर लेता हूं क्या यही लाना था या कुछ गलत नोट डाउन किया है। साइन 5x माइनस ये, ओके, ये बात मेरी समझ में आ गई है, लाना हमें वही था, ठीक है ना। ठीक है, देखिए बच्चों मैंने ध्यान नहीं दिया कि मुझे प्रूफ क्या करना था, मैं बस सिंप्लीफाई करता चला गया। इसका एक सॉल्यूशन हो गया tan x, ठीक है, लेकिन हमें tan x नहीं लाना था। अगर अब हमें tan x लाना है तो भाई राइट हैंड साइड को भी सोल्व करना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं 99% क्वेश्चन में हमें एक ही साइड को पकड़कर दूसरी साइड प्रूव करनी होती है, तो मैं राइट हैंड साइड को सोल्व नहीं करूंगा, मैं वापस जाऊंगा किस स्टेप पर, मैं वापस जाऊंगा इस स्टेप पर। देखिए बच्चों यहां पर वापस जाऊंगा इस स्टेप पर। देखिए मैं नीचे वाला इरेज कर लेता हूं यहां पर। इसका मतलब ये हुआ मुझे हाफ एंगल फॉर्मूला की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है, क्योंकि इस स्टेज पे जाने के बाद जो उसने प्रूफ कराया है उसमें मुझे इन फॉर्मूलाज की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन चलो अब मैंने आपको इंट्रोड्यूस कर दिए, सारे फॉर्मूले आगे काम आएंगे, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूं, मुझे उस आंसर पे पहुंचना है तो डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर के साथ सेपरेटली ले लेता हूं, यानी cos 2x अपॉन माइनस साइन 2x। अब इस माइनस 1 अपॉन माइनस साइन 2x, ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 1 अपॉन साइन 2x हो गया, और माइनस ये रहेगा cos 2x अपॉन साइन 2x। तो 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा, तो ये जगह कोसेक 2x माइनस कोस अपॉन साइन कोट 2x, तो आंसर क्या है कोसेक 2x माइनस कोट 2x, और यही लाना था कोसेक 2x माइनस कोट 2x, ठीक है। यानी इसमें हाफ एंगल फॉर्मूला की जरूरत नहीं पड़ी। चलिए हम बढ़ते थोड़ा सा और आगे। चलिए बच्चों वी हैव अनदर क्वेश्चन इज दैट cos a plus b upon cos a minus b is equal to sin c plus d upon sin c minus d। बच्चों इस वक्त जो भी चीज़ आपको बता रहा हूं ना ये बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है, आप फर्स्ट टाइम ये पढ़ेंगे। एक टर्म होती है दैट इज कॉल्ड कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो, हम इस फॉर्मूले में पहले उसका यूज करेंगे। अप्लाइंग इफ a अपॉन इफ k अपॉन l इज इक्वल टू m अपॉन n, मैंने डिफरेंट टर्म ले ली, ठीक है ना। अप्लाइंग कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो, कंपोनेंट डिविडेंडो क्या होता है, न्यूमरेटर में पहले डिनोमिनेटर को ऐड कर दो k प्लस l और फिर न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर माइनस कर दो। सेम हियर m प्लस n अपॉन m माइनस n। चलिए इसका मतलब न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर ऐड कर लेते हैं, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b डिवाइडेड बाई cos a प्लस b माइनस cos a माइनस b इज इक्वल टू साइन c प्लस d प्लस साइन c माइनस d अपॉन साइन c प्लस d माइनस साइन c माइनस d। तो ध्यान से देखिए जब हमने कंपोनेंट और डिविडेंड अप्लाई कर लिया तो हमारा फॉर्मूला क्या बन रहा है, cos c प्लस cos d फॉर्मूला, cos c माइनस cos d फॉर्मूला, sin c प्लस sin d फॉर्मूला, sin c माइनस sin d फॉर्मूला, ठीक है। चलिए चारों फॉर्मूले अप्लाई हो रहे हैं बच्चों इस क्वेश्चन में।
cos c प्लस cos d फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला होता है? 2 cos c प्लस d यानी a प्लस b प्लस a माइनस b, c प्लस d अपॉन 2 cos c माइनस d, क्या स्पेस पूरा पड़ेगा? देखते हैं, cos c माइनस d a प्लस b, डायरेक्ट माइनस करूंगा बच्चों, माइनस a प्लस b अपॉन 2। ऐसे ही नीचे cos c माइनस cos d फॉर्मूला 2 sin c प्लस d यानी a प्लस b प्लस a माइनस b अपॉन 2 sin d, क्योंकि मैंने माइनस कॉमन नहीं लिया इसलिए d माइनस c, तो a माइनस b माइनस a माइनस b अपॉन 2। ओहो, मेरे ख्याल में स्पेस कम पड़ेगा, चलो करते हैं बच्चों। sin c प्लस sin d फॉर्मूला 2 sin c प्लस d, तो c प्लस d यानी ये हो गया c माइनस d अपॉन 2 cos c माइनस d, तो c प्लस d माइनस c प्लस d अपॉन 2। चलिए sin c माइनस sin d फॉर्मूला 2 cos c प्लस d, c प्लस d प्लस c माइनस d अपॉन 2 sin c sin c माइनस d, c प्लस d माइनस c प्लस d अपॉन 2। देखो बच्चों, इस 2 से ये 2 कैंसिल, ये 2 से ये 2 कैंसिल, ध्यान से देखो, b से b कैंसिल, a से a कैंसिल, b से b कैंसिल, a से a कैंसिल, यहाँ पे अप्लाई करें d से d कैंसिल, c से c कैंसिल, d से d कैंसिल, c से c कैंसिल, तो क्या बचा? cos a प्लस a 2a अपॉन 2, ठीक है, cos 2b अपॉन 2b 2 टाइम b अपॉन 2 अपॉन sin 2a अपॉन 2 sin माइनस का 2b अपॉन 2 इज इक्वल टू, ऐसे ही इधर कर लेते हैं, ठीक है, sin c प्लस c 2c अपॉन 2 cos 2d अपॉन 2, ठीक है, अपॉन cos 2c अपॉन 2 sin 2d अपॉन 2। चलिए देखिए, इन 2 से सारे 2 कैंसिल हो रहे हैं, जितने भी 2 हो रहे हैं, तो क्या बचा? cos a cos b अपॉन sin a sin, देखो sin माइनस थीटा, माइनस का sin थीटा होता है, माइनस का sin b लिख देंगे हम यहाँ पर, क्या? बिकॉज sin माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस sin थीटा, ये रीजन दे देना बच्चों इधर, इज इक्वल टू sin c cos d अपॉन cos c sin d। cos अपॉन sin क्या होता है बच्चों? cot a माइनस cos अपॉन sin cot b इज इक्वल टू sin अपॉन cos tan c cos अपॉन sin cot d। यहां पर आने के बाद बच्चों अपना आंसर देखना, मेरा पूरा आंसर 10 की फॉर्म में है, तो इसका मतलब क्या हुआ? जितने भी कोट नजर आ रहे हैं सबको मैं 10 में कन्वर्ट कर रहा हूं, माइनस 1 अपॉन 10 a 1 अपॉन 10 b, तो ये तो ऑलरेडी 10 c होता है, कोट d 1 अपॉन 10 d। अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ठीक है, तो इधर आ जाएगा माइनस का 10 d इज इक्वल टू 10 a 10 b, 10 c के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 a 10 b मल्टीप्लाई बाय 10 c। अपने आंसर को देखो, तो यानी मैं इस 10 d को इधर ले आता हूं, जब माइनस का 10 d इधर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा? 10 a इंटू 10 b इंटू 10 c प्लस 10 d इज इक्वल टू 0, एंड दिस इज द फाइनल आंसर जो हमें लाना था, ठीक है। कम टू द नेक्स्ट। चलिए बच्चों, वी हैव अनदर गुड क्वेश्चन। ये पता है, जितने भी मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ सारे मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे आपके यूटी एग्जाम हो, चाहे हाफ ईयरली हो, चाहे आपके फाइनल एग्जाम हो, हर तरह के मतलब कि ये बहुत पूछा जाएगा, ठीक है, और 12th क्लास में तो खैर पूछा जाएगा। देखिए वो कहता है प्रूव दैट cos 4x प्लस cos 3x प्लस cos 2x अपॉन sin 4x प्लस sin 3x प्लस sin 2x इज इक्वल टू cot 3x। तो हम क्या करेंगे, एक सूटेबल पेयर बनाएंगे ताकि हमारी कोई कैलकुलेशन पॉसिबल हो पाए। तो अगर मैं cos 4x और cos 3x का करूंगा और cos c प्लस cos d का फॉर्मूला अप्लाई करता हूं, क्या होगा? 2 cos c प्लस d अपॉन 2 cos c माइनस d अपॉन 2, तो 4x प्लस 3x 7x अपॉन 2 हो जाएगा।
अब 7x अपॉन 2 की कोई कैलकुलेशन मुझे राइट हैंड साइड पे नजर नहीं आ रही, तो मैं क्या करूंगा 4x का 2x के साथ मोस्ट प्रोबेबली आप क्या करेंगे इवन नंबर का पेयर बनाएंगे, ताकि एक रिजल्ट ऐड करें तो भी इवन नंबर आए और सब्ट्रैक्ट करें तो भी इवन नंबर का मल्टीपल आए। चलिए मैंने पेयर बनाया, मैंने लेफ्ट हैंड साइड चूज की, ठीक है ना। ये जगह cos 4x प्लस रीअरेंज करके लिख रहा हूं बच्चों, cos 2x प्लस cos 3x डिवाइडेड बाय sin 4x प्लस sin 2x प्लस sin 3x। अब देखिए मैं फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं, क्या cos c प्लस cos d फॉर्मूला 2 cos c प्लस d अपॉन 2 cos c माइनस d अपॉन 2। ऐसे ही sin c प्लस sin d फॉर्मूला 2 sin c प्लस d अपॉन 2 cos c माइनस d अपॉन 2। ये दो फॉर्मूले यहां पर अप्लाई कर रहा हूं फिलहाल में। देखिए तो फॉर्मूला अप्लाई किया 2 cos c प्लस d 4x प्लस 2x अपॉन 2 cos 4x माइनस 2x अपॉन 2 प्लस cos 3x रिमेन सेम। अभी मैं इसको नीचे हटा रहा हूं, बाद में देखते हैं। ऐसे 2 sin c प्लस d 4x प्लस 2x अपॉन 2 cos 4x माइनस 2x अपॉन 2 प्लस sin 3x रिमेन सेम। चलिए 2 cos 4x प्लस 2 6x अपॉन 2 हो गया 3x cos 4 माइनस 2 2x हो गया प्लस हो गया sin 3x अपॉन 2 sin 4 प्लस 2 6x अपॉन 2 3x हो गया cos x बचा 2 4x माइनस 2x 2x बचा अपॉन 2x बचा प्लस sin 3x। तो अगर आप ध्यान से देखें sin 3x ये फॉर्मूला क्या है cos का, देखिए यहाँ पर cos 3x से मैंने गलती से sin 3x लिख दिया, ये है cos 3x। तो ध्यान से देखिए cos 3x दोनों जगह सेम है तो कॉमन आ जाएगा, sin 3x दोनों जगह सेम है तो कॉमन आ जाएगा। तो क्या हो गया cos 3x, तो बना 2 cos 2x प्लस 1 एंड नीचे से sin 3x कॉमन, sin 3x कॉमन आ गया 2 cos 2x प्लस 1। चलिए पूरा पूरा डिवाइड कर देते हैं, क्या बचा cos 3x अपॉन sin 3x, cos 3x अपॉन sin 3x ये हो जाएगा हमारे पास cot 3x, और जो कि हमें लाना था। इसका मतलब क्या बच्चों, एक राइट फॉर्मूला अप्लाई किए, एक सही आइडेंटिटी को अप्लाई कीजिए तो आपका आंसर आएगा ही आएगा। और सबसे पहले आइडेंटिटी लर्न होनी बहुत ज़रूरी है। चलिए कम टू द नेक्स्ट। चलो बच्चों, एक मैं इस क्लास में अभी ये मैं लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ, और अभी ये टॉपिक हमारा sin c प्लस sin d वाला टॉपिक अभी फिनिश नहीं हुआ, इसे मैं अगली क्लास में करूंगा, प्लस अगला टॉपिक भी उसमें ले लूंगा, ठीक है। देखिए मैंने क्यों लिया ये वाला क्वेश्चन, ध्यान से देखिए sin x प्लस sin 3x प्लस sin 5x प्लस sin 7x, मेरे पास 4 साइन के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, तो मुझे क्या करना है इन चारों में से 2 का पेयर बनाना है। लेकिन बनाना कैसे, देखो बनाना ऐसे 7x और 1x का कर लेंगे, तो 7x प्लस 1x 8x बन जाएगा, ऐसे 3x और 5x भी 8x बनेगा। इस टाइप से बनाना, ऐसे मत करना 1 और 3 का बना लिया 5 और 7 का बना लिया, फिर आपकी शायद कैलकुलेशन ना आ पाए। तो 7 और 1 का बनाना, 5 और 3 का बनाना, ठीक है। तो मैं इसे रीअरेंज कर लेता हूँ, राइट हैंड साइड ले लिया हमने, राइट हैंड साइड। तो मैंने क्या लिखा sin 7x प्लस sin x प्लस sin 5x प्लस sin 3x। तो फॉर्मूला क्या अप्लाई किया, sin c प्लस sin d, क्या बना 2 sin c प्लस d अपॉन 2 cos c माइनस d अपॉन 2। चलिए 2 sin c प्लस d 7x प्लस x अपॉन 2, ठीक है ना, cos 7x माइनस x अपॉन 2। ऐसे यहाँ पर 2 sin 5x प्लस 3x अपॉन 2 cos 5x माइनस 3x अपॉन 2। चलिए 2 sin 7 प्लस 1 8 अपॉन 2 4x और cos 6x अपॉन 2 3x। 2 sin ये 8x अपॉन 2 फिर से 4x, cos ये बचेगा हमारे पास 5 माइनस 3 2x अपॉन 2x होंगे। अब जो कॉमन आए वो कॉमन ले लो, 2 sin 4x मैंने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा cos 3x प्लस cos x। एक आंसर पे ध्यान रखना, देखो 4 sin 4x, मेरे पास sin 4x आ रहा है, 4 नहीं आ रहा, आएगा क्यों नहीं आएगा, कैसे आएगा। अब देखिए cos c प्लस cos d का फॉर्मूला 2 cos c प्लस d 3x प्लस x अपॉन 2 cos
3x माइनस एक्स अपॉन 2, ठीक है। 2 साइन 4x, 2 कोस 3x प्लस 1x 2x, 4x अपॉन 2 2x हो गया, कोस x हो गया यहाँ पर 2 2 जा 4 साइन 4x कोस 2x एंड देन कोस x। तो इस तरह से मैंने 4 साइन 4x 4 साइन 4x कोस 2x इंटू कोस x कोस 2x इंटू कोस x। तो बच्चों इस तरह से हमने मोस्ट प्रोबेबली 90% साइन सी प्लस साइन डी वाले फॉर्मूले कवर कर लिया। अभी कुछ क्वेश्चन लेकिन वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो मैं उसे अगली क्लास के लिए रखता हूँ, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।